और उसी आस्था में बहना चाहता है, गोते लगाना चाहता है, क्योंकि राम रस से पूरी अयोध्या, पूरी दुनिया ओतप्रोत नजर आ रही है। और माधुरी दीक्षित को भी आप देख रहे हैं, माधुरी दीक्षित को भी आप देख रहे हैं। तस्वीरें हर उस वीवीआईपी की जिसे आमंत्रित किया गया है वो पहुंच रहा है, और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर की तस्वीरें बहुत खूबसूरत है। कहा जाता है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, यानी प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई है। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी है। सरयू जी का जो जल है वो निर्मल हो गया है। कुछ ऐसी ही छटा आज की अयोध्या में देखी जा रही है। हालांकि ये जो वर्णन किया गया है वो उस समय का है जब 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अयोध्या वापस आए थे। और आज भाव कुछ वैसे ही हैं, क्योंकि आज भी प्रभु श्री राम टेंट से अब महल में विराजने वाले हैं। अनामिका पांडे मेरी सहयोगी लगातार राम की पैड़ी से जुड़ी हुई हैं, और अमिताभ बच्चन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अनामिका आज कोई राजनेता अभिनेता नहीं है, अनामिका हर कोई भक्त है, राम भक्त, जो अपने आराध्य के दर्शन करना चाहता है, दर्शनाभिलाषी है अनामिका। और एक राम भक्त के तौर पर ही सलोनी सब यहाँ पहुंचे हुए हैं, और जो लोग नहीं पहुंचे हैं उन पर आज कोई बात भी नहीं करना चाहता है। जिनको निमंत्रण दिया गया वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, आज उन पर कोई बात नहीं करना चाहता है। आज सब सिर्फ भगवान की आराधना करना चाहते हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं। यही वजह है कि मुंबई से जिसको न्योता दिया गया वो यहाँ पर पहुंचा, दिल्ली से जिसको न्योता दिया गया वो यहाँ पर पहुंचा, जिसने न्योता स्वीकार किया वो यहाँ पर पहुंचा है। और हर कोई प्रभु श्री राम के भक्त के तौर पर उनकी आराधना करना चाहता है, प्रतिष्ठापना उनकी देखना चाहता है, क्योंकि हर राम भक्त ये जानता है कि कई सालों से भगवान श्री राम टेंट में रहे। भगवान श्री राम ने 14 सालों का वनवास तो काटा ही था, लेकिन अब प्रभु श्री राम 500 सालों के करीब वनवास काटकर वापस अपने महल में लौट रहे हैं। और इसके लिए यहाँ के लोग, अयोध्या के लोग सीधे सीधे सरकार को ही कह रहे हैं कि सरकार ने ही जो बातें कही, जो वादे किए, आज वो पूरे किए हैं। हर तरफ अयोध्या में हर्षोल्लास का माहौल है, और हर कोई यही कह रहा है कि आज प्रभु श्री राम के चरण जब अयोध्या में पड़ रहे हैं तो प्रभु श्री राम के चरणों के साथ हम धन्य हो गए हैं। दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इंतजार अपनी बारी का है कि वो कब प्रभु श्री राम के दर्शन कर सके। हमने तस्वीर आपको दिखाई, कटरीना कैफ, रणबीर कपूर, विकी कौशल, आलिया भट्ट, राजकुमार हिरानी, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जिसका नाम लीजिए, साइना नेहवाल, प्रसून जोशी, बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भी पहुंचे हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में उनकी भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक दिन पहले ही, यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा थी, और एक दिन पहले ही यहाँ पर पहुंचे। और कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कंगना रनौत हनुमानगढ़ी भी पहुंची थी, और आज अनुपम खेर हनुमानगढ़ी पहुंचे। तो लगातार जो कलाकार या जो भी बड़े नाम यहाँ पहुंच रहे हैं या कल पहुंचे, वो सभी लोग पहले दर्शन करने के लिए पहुंचे, और कई लोग ऐसे हैं जो आज प्रतिष्ठापना में भाग लेंगे, फिर हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, इसके बाद फिर से रामलला के दर्शन कर सकते हैं। तो पूरा अयोध्या इस वक्त फिल्मी सितारों से लेकर हर उस शख्स से भरा हुआ है जिसने अपने नरेंद्र मोदी जी को भी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं दूंगा। इन्हीं प्रधानमंत्री में वो इच्छा शक्ति थी कि इतने रिकॉर्ड समय में इन्होंने इतना खूबसूरत भव्य राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराया। मैं मानता हूं कि इस कलयुग के दौर में एक नए त्रेता युग की ये शुरुआत है। जिन्होंने आलोचना की कभी प्रभु की मूर्ति को लेकर, कभी मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ, निमंत्रण में बहुत लोग नहीं आए, जो मतलब भाग्यशाली ही है जो सब निमंत्रण में आए, लेकिन कुछ लोग निमंत्रण में भी नहीं आए। मैं क्या कहना चाहिए? मैं क्या ही बोलूं, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, जहां करोड़ों लोग इस पल का साक्षी बनने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली भी हैं जिनको आमंत्रित किया गया, पर उन्होंने अपने राजनीतिक मतभेदों के कारण भगवान राम को भी अस्वीकार उन्होंने किया। आप भाजपा से लड़ें, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लड़ें, पर भगवान राम से तो ना लड़ें। उनके दरबार में तो सब एक हैं, एक बराबर हैं, एक समान हैं। आज इतना खूबसूरत मौका था, जो नहीं आ पाए या जिन्होंने इस निमंत्रण को ठुकराया, मैं मानता हूँ ये उन्हीं का ही बैड लक है। थैंक यू। तो
तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि ये उनका बैड लक है कि जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया उसके बाद भी वो यहाँ पर नहीं पहुंच सके। लोग लड़ाई कर रहे थे, लोग सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन आज का दिन सवाल खड़े करने का नहीं है। आज का दिन प्रभु श्री राम की आराधना करने का है। और ये आपको मंदिर के भीतर की तस्वीर दिखा रहे हैं, मंदिर के भीतर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में वो सभी लोग पहुंचे हुए हैं जिनको बुलाया गया है। और इसके अलावा व्यवस्था ये भी की गई है कि जो लोग मंदिर के भीतर नहीं पहुंच सके हैं वो अलग अलग जगहों से, अयोध्या में रहते हुए कोने कोने से प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीर देख सकें। और जो लोग अयोध्या में नहीं हैं उनको रिपब्लिक भारत लगातार हर तस्वीर पहुंचा रहा है, दिखा रहा है कि किस तरह से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और कितना उत्साह वहां मौजूद लोगों में है। मंदिर के भीतर के अलावा मंदिर के भीतर जो लोग हैं प्राण प्रतिष्ठा तो देख ही सकते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर भी प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए LED लगाई गई है, जिससे कि जो लोग दूर दराज से आए हुए हैं वो प्रभु श्री राम को प्रतिष्ठापित होते हुए देख सकें। और यही तो लोगों का कहना है कि हम भले ही मंदिर परिसर के भीतर नहीं है, अपनी आंखों से सामने से वहां मौजूद रहकर मंदिर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा को नहीं देख सके, लेकिन हम बाहर से या अयोध्या में रहकर साक्षी बन रहे हैं उस पल की जिसका इंतजार हमने कई सालों से किया है। और प्रभु श्री राम जो 500 सालों से टेंट में विराजमान थे वो अब भव्य भवन में विराजमान होने वाले हैं। उसको अयोध्या नगरी में रहते हुए देखने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। यही वजह है कि हम ये सोचकर यहाँ पर पहुंचे थे कि हम जब अयोध्या पहुंचे तो बस उस पावन धरती पर हमारी मौजूदगी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को भी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं दूंगा। इन्हीं प्रधानमंत्री में वो इच्छा शक्ति थी कि इतने रिकॉर्ड समय में इन्होंने इतना खूबसूरत भव्य राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराया। मैं मानता हूँ कि इस कलयुग के दौर में एक नए त्रेता युग की ये शुरुआत है। जिन्होंने आलोचना की कभी प्रभु की मूर्ति को लेकर, कभी मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ, निमंत्रण में बहुत लोग नहीं आए, जो मतलब भाग्यशाली ही है जो सब निमंत्रण में आए, लेकिन कुछ लोग निमंत्रण में भी नहीं आए। मैं क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या ही बोलूं, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, जहां करोड़ों लोग इस पल का साक्षी बनने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली भी हैं जिनको आमंत्रित किया गया, पर उन्होंने अपने राजनीतिक मतभेदों के कारण भगवान राम को भी अस्वीकार उन्होंने किया। आप भाजपा से लड़ें, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लड़ें, पर भगवान राम से तो ना लड़ें। उनके दरबार में तो सब एक हैं, एक बराबर हैं, एक समान हैं। आज इतना खूबसूरत मौका था, जो नहीं आ पाए या जिन्होंने इस निमंत्रण को ठुकराया, मैं मानता हूँ ये उन्हीं का ही बैड लक है। थैंक यू। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि ये उनका बैड लक है कि जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया उसके बाद भी वो यहाँ पर नहीं पहुंच सके। लोग लड़ाई कर रहे थे, लोग सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन आज का दिन सवाल खड़े करने का नहीं है। आज का दिन प्रभु श्री राम की आराधना करने का है। और ये आपको मंदिर के भीतर की तस्वीर दिखा रहे हैं, मंदिर के भीतर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में वो सभी लोग पहुंचे हुए हैं जिनको बुलाया गया है। और इसके अलावा व्यवस्था ये भी की गई है कि जो लोग मंदिर के भीतर नहीं पहुंच सके हैं वो अलग अलग जगहों से, अयोध्या में रहते हुए कोने कोने से प्राण